हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम में, जर्मन एग्जाम में जो आपकी कॉपी से आंसर शीट है चेक कैसे होती है, क्या उनका तरीका है, कैसे वो पेपर्स को इवेल्युएट किया जाता है। कई बार आप एग्जाम देकर आते हो और आपको ये होता है कि क्वेश्चन किस तरह से हमारे चेक किए जाते हैं, जो हमने आंसर मार्क किए वो कैसे चेक किए जाते हैं। एक्सप्रेशन है, लेजन है, श्राइबन है और ह्योरन है, कैसे वो चेक किया जाता है। तो इसी पे डिटेल में बात करेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा आपके साथ और बाकी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो को देखना, एंड तक देखना, काफ़ी नॉलेज हो जाएगी आपको, काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जैसे आप अभी तक अटैम्प्ट करके आए हो उससे शायद आपको थोड़ा नुकसान हो रहा हो। तो ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा कि येस नाउ आई वुड अटेम्प्ट लाइक दिस। तो बात करते हैं कि लेजन, ह्योरन और एक्सप्रेशन, ठीक है। क्योंकि श्राइबन जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, मतलब आपको पूरा लिखना होता है 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में। ये तो आपको पता ही है ना, आपको 150 में या 200 वर्ड्स में लिखना होता है। और जो लेजन है, जैसे हमारा लेजन होता है और जो ह्योरन होता है, वहां पे इस तरह का एमसीक्यू होता है। यहाँ पे आपको क्रॉस लगाना होता है। ये तो आपको पता है कि जर्मन में क्या क्रॉस चलता है। जर्मन में ऐसे बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर आपको क्रॉस करना होता है अपना करेक्ट आंसर, आंट बोगन पे, है ना। आपको ऐसे क्रॉस प्रॉपर करना होता है बॉक्स के अंदर अंदर। तो जो ये एमसीक्यू वाले जो पेपर्स हैं, किस में, जैसे लेजन में हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं एबीसी, ठीक है। ह्योरन में हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं एबीसी, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन को आपको ऐसे क्रॉस करना होता है, करेक्ट ऑप्शन को। तो आपको अपना जो आंसर है वो बॉक्स के अंदर अंदर क्रॉस करना है, क्योंकि कंप्यूटराइज चेक होते हैं। मशीन के अंदर आपकी ओएमआर शीट को डाला जाता है और मशीन स्कैन करके बताती है। मशीन में ऑलरेडी आंसर्स फीड हो जाते हैं, आंसर्स ऑलरेडी हर एक क्वेश्चन के पहले से तैयार कर लिए जाते हैं और वो मशीन में सेट हो जाते हैं। और मशीन उन्हीं के बेसिस पे आपके आंसर इवेल्युएट करती है कि ओके करेक्ट आंसर बी है तो आपका आंसर बी होगा तो करेक्ट हो जाएगा, अगर ए या सी है तो गलत हो जाएगा। तो मशीन्स आपके जो मार्क किए हुए हैं उनको इवेल्युएट करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट प्रॉपर बॉक्स के अंदर ही रहे। यदि आप कई बार देखोगे, आपने पढ़ा होगा, आपको बताया होता है कि कैसे, यदि आप ये करोगे तो रॉन्ग मेथड है ये, है ना। इस तरह से यदि आप क्रॉस करोगे तो रॉन्ग मेथड है। या कई बार स्टूडेंट्स ऐसे टिक भी कर देगा तो वो भी रॉन्ग है। क्यों? टिक तो जर्मन में होता ही नहीं। क्या होता है? क्रॉसन जी आन, क्रॉस द करेक्ट आंसर। ये चीज आपको पता है ना। और आप देखोगे अपने मॉडल टेस्ट पेपर में जो प्रैक्टिस करते हो उसमें लिखा भी होता है कैसे आपको आंसर को क्रॉस करना है, टिक नहीं करना, और क्रॉस बॉक्स के विद इन द बॉक्स करना, अंदर अंदर करना है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप पेपर दोगे तो ध्यान रखना इस तरह की गलती मत करना, ठीक है। ये आपको प्रॉपर बॉक्स के अंदर ही क्रॉस करना है अपना आंसर, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर क्रॉस, स्पेशली जो डिजिटल पेपर नहीं, जो ऑफलाइन पेपर होते हैं, जो सेंटर पे जाकर पेपर बेस्ड पेपर है, जैसे गोएथे का पेपर बेस्ड है, वहां पे आप सेंटर पे जाते हो, पेंसिल से पेन से क्रॉस करते हो, और पेन से क्रॉस करना होता है, लिखा भी होता है पेन से क्रॉस करना है, ताकि वो मशीन में स्कैन हो, प्रॉपरली स्कैन हो। अगर वो सही से स्कैन होगा ही नहीं, लाइट होगा, हल्का सा होगा, तो स्कैन ही नहीं करेगा तो आपका आंसर इवैल्यूएट ही नहीं होगा, रॉन्ग आ जाएगा। फिर आपको रहता है कि मेरा आंसर कैसे गलत होगा। तो ये भी एक गलती होती है कि कई बार आप इस तरह से अटेम्प्ट करते हो तो आपके मार्क्स लूज होते हैं और आप, हो सकता है आपके कई सारे आंसर इस वजह से गलत भी हो जाते हो, क्योंकि मशीन है वो रीड नहीं कर पा रही है। तो ये था एमसीक्यूज वाले का। इसी तरह से अब बात करते हैं जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है, श्राइबन। श्राइबन में क्या होता है? आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना होता है, एक ईमेल, दो ईमेल, कई बार गोएथे में जैसे B1 में 3 टास्क होते हैं आपका, अवगाबे 1, 2, 3। डिस्क्रिप्टिव है पूरा, 100 मार्क्स का आपको लिखना होता है। अब इसमें क्या होता है? ये मैनुअल होता है, टीचर्स प्रॉपर आपके आंसर शीट को पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे मशीन काम नहीं करेगी, यहाँ पे मैनुअली पढ़ा जाता है। एक एक आपके सेंटेंस को अच्छे से पढ़ा जाता है, चेक किया जाता है उसमें गलती है कि नहीं, आपने आंसर प्रॉपर दिया है, सारे पॉइंट्स को आपने मेंशन किया है, ग्रामेटिकली मिस्टेक, सिंटेक्स, सेंटेंस का राई एंड फॉल, और उसमें आपस में कोहेरेंस, सेंटेंस के बीच सही है, ग्रामर सही यूज़ करिए आपने, ग्रामेटिक कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक की जाती है ना। ग्रामेटिक, कोहेरेंस, सेंटेंस के बीच कोहेरेंस, पॉइंट्स के बीच आपस में सीक्वेंस, यदि सीक्वेंस लगाना है तो सीक्वेंस में लगाए हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अनरीडर, श्लूस, ग्रुस फॉर्मल, बिट्रेफ, यदि बिट्रेफ पूछा गया सब्जेक्ट लाइन, ये सब चीज़ें मैनुअली टीचर पढ़ के चेक करते हैं। तो बहुत अच्छे से बारीकी से चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जो क्राइटेरिया, सारे क्राइटेरिया आपने फुलफिल किए कि नहीं। आप एग्जाम बुक देखोगे, प्रैक्टिस बुक देखोगे, जो आपकी प्रैक्टिस, एग्जाम प्रैक्टिस की जो बुक होती है, उन कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है क्राइटेरिया क्या है, किन बेसिस पर आपका चेक किया जाता है पेपर। स्पीकिंग स्किल्स में क्या क्या क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। ऐसी स्पीकिंग में क्या होता है, वो भी मैनुअल होता है, सामने एग्जामिनर बैठा होता है, आप डिस्कस कर रहे हो, आप इंडिविजुअल कर रहे हो प्रेजेंटेशन, या डिस्कस कर रहे हो, गेमाइंजाम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको देखा जाता है। और ऐसी एग्जामिनर के पास भी अपनी एक शीट होती है, उस शीट में कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है।
क्राइटेरियाज होते हैं, क्राइटेरिया देखते हैं, अगर आपने फुल कर दिया टिक, ये कर दिया फुल टिक, ये कर दिया टिक, ये नहीं कर दिया इस पर क्रॉस लग गया ऐसे। तो जितने क्राइटेरिया आप फुल करते हैं, जैसे आउस्प्राख आपकी प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिक आपकी ग्रामेटिक मिस्टेक हैं कितनी है, नहीं हो रही है, वर्ड शार्ट्स एज पर द लेवल B1 B2 के अकॉर्डिंग आप वर्ड शार्ट्स यूज़ कर रहे हो कि नहीं, स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ कर रहे हो कि नहीं, कोहेरेंस, फिर दोबारा स्पीकिंग में भी कोहेरेंस होता है, रिलेट कर पा रहे हो सेंटेंस को कि नहीं, सिचुएशन के हिसाब से बोल पा रहे हो कि नहीं, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जवाब दे पा रहे हो कि नहीं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये स्पीकिंग में इस तरह से होता है, लिसनिंग में, रीडिंग में इस तरह से होता है। ऐसे लिसनिंग में भी होता है, लिसनिंग में भी आप मार्क करते हो हर एक आंसर को। तो ये तरीका है डिस्क्रिप्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव टाइप और स्पीकिंग को इवैल्यूएट इस तरह से किया जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप अटेम्प्ट करोगे तो ध्यान रखना, इस तरह की अगर कोई गलती आपसे हो रही है तो उसको अवॉइड करोगे। बाकी विश यू ऑल गुड लक। और बाकी हमारे लाइव फ्री बैचेस जो मैंने अनाउंस किया था कल, बहुत जल्दी डेट आने वाली, कब से हम फ्री बैच स्टार्ट कर रहे हैं, A1 से स्टार्ट करेंगे, फिर A2 पे जाएंगे, B1 पे जाएंगे। पेड बैचेस भी चल रहे हैं बट वो अलग तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है अगर जानकारी चाहिए। बाकी फ्री बैचेस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आएगा जैसी क्लास स्टार्ट होगी हमारी फर्स्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम।